हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में ही। ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है जो कि न्यूट्रल कैंडल के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल देखिए, यहाँ पे 4 टाइप्स की न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे दिखाई गई है। तो मैं आज इन्हीं 4 कैंडल्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बनते हैं, इससे जो बिगिनर ट्रेडर है वो अपने ट्रेड को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑप्शन से पैसा बना सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिना सीखे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल है। टेक्निकल के साथ आपका साइकोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रूल्स है जो आपको मानने ही पड़ेंगे, जिसके बाद ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ न्यूट्रल कैंडल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं और कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं और कैसे एंट्री बनाते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे डालते हैं। देखिए, टारगेट का तो पता नहीं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए। अगर आप अपनी स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे और ना ही आगे चल के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का पहला रूल है कि रूल को मानना भी एक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद टेक्निकल आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जाके उसको देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप बिगिनर है मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। इस वीडियो में डोजी के बाद हम लोग स्पिनिंग टॉप का बात करेंगे, मारू बुजू का बात करेंगे और स्टार कैंडल। देखिए, स्टार कैंडल इतने टाइप की होती है, इसमें सिमिलर काइंड मारू बुजू की तरह ही इसकी में बॉडी बनती है, लेकिन इसमें विग भी होता है। नीट देखिए, यहाँ पे विग आपको नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी जो विग है ना, इसको विग बोलते हैं। इसका भी आपको लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, विग दोनों तरफ बनेंगी और बॉडी जो होगा मारू बुजू की तरह सॉलिड बॉडी होगा। ठीक है, मतलब ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल आपको दिखने को लगेगा। देखिए, ये चारों कैंडल में, ये कैंडल में विग नहीं है, बाकी सब में विग है। और विग का जो विग दोनों तरफ इक्वल है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रल कैंडल। तो वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं आज के वीडियो में क्या है आप लोग के लिए खास। देखिए, पहला कैंडल डोजी। मैंने डोजी के ऊपर बात की, तो पहला कैंडल डोजी हो गया। जिन लोगों को कैंडल स्टिक का बेसिक भी पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बेसिक बता दूं ताकि आप लोग को वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये डोजी कैंडल है। ये इसका कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर ये मान लीजिए बुलिश मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसका फॉर्मेशन होता है और ग्रीन में फॉर्मेशन होता है, तो ये ज़्यादा बुलिशनेस को दर्शाता है। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में बनता है, ग्रीन बनता है, तो ये बुलिशनेस को ज़्यादा दर्शाता है। और अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है और इसका फॉर्मेशन कहीं रेजिस्टेंस में होता है और रेड कलर में होता है, बियरनेस को दर्शाता है। बेरिश मार्केट आने का चांसेस, संभावना जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे आप हाई देख पा रहे हैं, यहाँ पे लो देख पा रहे हैं, क्लोज और ओपन। तो अगर आप लोग को बता दूं, कोई भी कैंडल हो, सबका हाई बॉडी भी में भी हाई हो सकता है, विग में भी हाई हो सकता है। हाई और लो कभी बदलता नहीं। कोई भी टाइप की कैंडल हो, बेरिश हो, बुलिश हो, बदलता है तो क्लोज और ओपन। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। अगर रेड कैंडल है तो उसका मतलब ये कलर को देखते अगर आप डिसाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से। नहीं तो अगर आप बिना कलर का, कोई बोलता है कि मान लो कोई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और वो ऊपर जाके क्लोज किया, तो वो किस रंग की बनेगी? तो वो जाहिर सी बात है ग्रीन बनेगी। मान लो कोई कैंडल का ओपन हुआ और वो नीचे आके क्लोज हुई, तो वो क्या होगा? वो रेड कैंडल होगा। तो सिमिलर टाइप का कुछ इस तरह का फंडा है। तो डोजी कैंडल को आप लोग अगर नोटबुक बना रहे हैं तो उसमें इसका ड्राइंग बनाइए, इसको प्रिंट कीजिए, छापिए, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी और जब मार्केट लाइव चलेगा तो ये आपको अच्छे से देख पाएंगे, इसको आप अच्छे से ढूंढ पाएंगे। चलिए अब इसका चार्ट में देखते हैं, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है और इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 कलर का डोजी आप लोग को देखने को मिल रहा है। पहले ब्लैक एंड वाइट चलता था, तो यहाँ पे ब्लैक है। तो देखिए, कलर इंपॉर्टेंट नहीं, इसका फॉर्मेशन कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को ये पिक्चर ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैंडल, ये वाली। तो यहाँ पे देखिए, ये डबल डोजी बनी है। ठीक है, ये कैंडल देखिए, मार्केट
फर्स्ट टाइम। देखिए ये है न्यूट्रल कैंडल, तो इसमें कहीं भी फॉर्मेशन हो सकता है, कलर से संभावना उस तरफ का ज़्यादा होता है। जैसे रेड बनता है तो नीचे ज़्यादा आएगा, और ग्रीन बनेगा तो ऊपर तरफ जाने का संभावना ज़्यादा होगा। बस इस बात को आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि डोजी कैंडल जो बनी है, यहाँ पे डबल डोजी बनी है, यहाँ पे और एक डोजी में लगातार यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। जब मार्केट में डोजी बहुत ज़्यादा बनता है तो मार्केट में कैंडल छोटी छोटी बनने लगती है मार्केट में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रेड कम हो रहा है। और जब मान लीजिए वीक से लंबी लंबी बन रही है, मतलब फाइट तगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डोजी बनी है, इसमें इसका जो वीक है ये काफ़ी लंबा है। यहाँ पे देखिए ये वीक जो है बहुत लंबा है दोनों तरफ, और ये छोटी है, ये भी एक काइंड ऑफ डोजी बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये छोटा है और यहाँ पे ये बड़ा है, तो ये भी एक डोजी है। और ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे भी एक डोजी है, मतलब 3 डोजी लगातार बनी है। तो ऐसा अगर सेटअप मिलता है, तो जब इसको ये नीचे ब्रेक करता है, जब ऐसा सेटअप बनता है, उसके बाद ये जब इस कैंडल को ये लो हो गया नीचे में, लो को ब्रेक करती है के बाद हम लोग एंट्री बनाते हैं। इस कैंडल पे हमारा एंट्री होगा, और हमारा टारगेट देखिए, टारगेट इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं तो देखिए यहाँ पे टारगेट है, ये जो लेवल देख पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे हिस्ट्री डाटा आप चेक करेंगे तो जहाँ पे मार्केट रुका है थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट टारगेट डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर अगर उसको ब्रेक करता है तो हम लोग सेकेंड टारगेट के लिए जाते हैं। तो हमारा एंट्री इस कैंडल के लो को ब्रेक के बाद अगला कैंडल जो बनेगा उसके क्लोजिंग के बाद, ये अगला कैंडल बना, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर ये क्लोज दिया उसके बाद हमारा एसएल जो होगा, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोजी कैंडल को ट्रेड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चार्ट को। देखिए ये कैंडल, देखिए ये भी एक डोजी है, इसके ब्रेक होने के बाद इस कैंडल पे हमारा एंट्री बनेगा। इस कैंडल के ऊपर में यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा, और यहाँ से हम लोग ऊपर तरफ के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए ये यहाँ पे एक ग्रीन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, और मार्केट को हम लोग अप ट्रेड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कॉन्फर्मेशन आता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डोजी को ट्रेड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रल कैंडल है तो ये कहीं भी जा सकती है, जिधर ब्रेक करता है उधर के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन ये अच्छा सपोर्ट पे हमें अगर मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे पहले रुका हुआ है हिस्ट्री में, और उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग अप ट्रेड के लिए ट्रेड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये नीचे से आते हुए यहाँ बन रहा है, उसके बाद हम लोग नीचे तरफ के लिए ट्रेड करते हैं। कुछ इस तरह से सिंपल लॉजिक से हम लोग डोजी को ट्रेड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल की बात करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारा है, नेक्स्ट कैंडल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कैंडल है हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। आप लोग पिक्चर बनाते जाइए, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बुलिश, और ये न्यूट्रल कैंडल है, इसका फॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में कहाँ बन रहा है और ये किधर ब्रेक कर रहा है, और उस टाइम मार्केट का मूवमेंट क्या है, और बायर्स और जो भी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखिए साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी की आपको समझना पड़ेगा कि लोग क्या ज़्यादा सोच रहे हैं और यहाँ पे क्या हो सकता है, उससे भी मार्केट में ट्रेड आप ले सकते हैं। तो बेरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप ये एक न्यूट्रल कैंडल है, इसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं चलिए चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ चार्ट में, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, पहले मार्केट इसके हिस्ट्री में रुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यार यहाँ पे एक रेड स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमें बनेगी वो रेड कैंडल बनी, और इसको ये जो इसका लो है, ये लो है, लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एंट्री बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे नीचे की ओर, और हमारा एसएल जो होगा इस रेजिस्टेंस और इस कैंडल के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना एसएल पुट करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे, और हमारा टारगेट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा इस कैंडल की, यहाँ पे एंट्री होगा, और यहाँ से हम लोग नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए ये भी एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काइंड हम लोग का एसएल जो होगा ये नीचे होगा, और अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा एंट्री जो होगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे। अगर आप बिगिनर है तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है, पहले ही घुस नहीं जाना है, पहले इंतजार करना है कैंडल का क्लोजिंग। अगर आपको एसएल बड़ा लगता है तो आप लोग ट्रेड मत लीजिए, कई बार ये कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, तो जब बहुत बड़ी बन जाए तो वहाँ पे एंट्री मत लीजिए। आपको एसएल बड़ा लगता है तो एंट्री मत बनाइए। देखिए कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, आपको रिस्क भी कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि
आप घुस गए कहीं भी। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट में आप रहते रहते सीखेंगे। यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है, उसके बाद ऊपर के लिए ट्रेड किया, आपका एसएल यहाँ पे होगा इसके नीचे। जब इसके नीचे मार्केट आएगा आपको एग्जिट कर जाना है। सिंपल लॉजिक, सिंपल थ्योरी है। बस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए मार्केट में कहाँ ये बन रहा है, कब बन रहा है, तब लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ पे क्या बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम को भी आपको चेक करना पड़ेगा। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मिला के ही ट्रेडिंग होती है। सिर्फ एक चीज़ से ट्रेडिंग डिसाइड नहीं होती है, और कोई 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आपको इसीलिए एसएल हमेशा अपना पुट करना चाहिए और एसएल लगाना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लीजिए, सेम टाइप का ही कैंडल का एक चार्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, छोटी सी। सेम देखिए, दोनों का लॉजिक वही है। अगर ऊपर में बने और रेड बने तो बहुत अच्छी बात है, नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। और अगर ये नीचे बनती है, डाउन ट्रेंड में बनती है, ग्रीन बनती है, तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक चार्ट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये भी स्पिनिंग टॉप। देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो है ऊपर तरफ आप देखिए विक कुछ ज़्यादा बड़ी है, नीचे तरफ छोटी है, तो थोड़ा सा 19-20 चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकदम परफेक्ट यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल बना, ये डोजी कैंडल इसको ब्रेक किया, ये ऊपर की ओर गया। उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना, ये नीचे की तरफ आया। तो आपको ये सब ढूंढना पड़ेगा और चार्ट में देखना पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट कैंडल है हमारा मारुबुजी कैंडल। कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं इसका फॉर्मेशन होता है। ये ग्रीन और रेड दोनों में बनती है, और ये जब बनता है मार्केट में भूचाल आता है। मतलब समझ लीजिए कि मार्केट में जब ये बनेगा तो इसमें इसके बाद बहुत तेज़ी से बाइंग होगी या तो बहुत तेज़ी से सेलिंग होगी। तो ये कैंडल जो है इसमें थोड़ी थोड़ी वीक हो सकती है, ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं तो परफेक्ट बन रहा है, मान लीजिए थोड़ी सी वीक है या मोम की तरह, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा सी वीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये फिर मारो वजू नहीं है। थोड़ा सा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा परफेक्ट मार्केट में नहीं बनता है, और परफेक्ट आपको ढूंढना भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। क्लोज हाई, देखिए मैंने क्या बोला, जब वीक नहीं बनता है तो हाई और ओपन क्लोज सेम होता है। देखिए दोनों में हाई क्लोज, कभी भी हाई और लो नहीं बदलता है, क्लोज और ओपन बदलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट डाउन करते रहिए। देखिए यहाँ पे एक चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन बनाया हुआ है, ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन। मतलब मार्केट में यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिमिलर ये कैंडल को आप लोग जान रहे हैं, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। डोजी कैंडल के बाद ये एक मारुबुज कैंडल है, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया न्यूट्रल कैंडल, उसके बाद यहाँ पे बना भी एक न्यूट्रल कैंडल। ये मारुबुज कैंडल है, ये बेरिशनेस को दर्शा रहा है। ये जब ब्रेक किया तो हमारा एंट्री जो है, यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, और हमारा एसएल जो होगा इस कैंडल के ऊपर भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे दीजिए। अगर आप थोड़ा सा सेफ नहीं खेलना चाहते, आपको लगता है मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है, तो आप लोग यहाँ पे भी एसएल लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ के लिए ट्रेड करेंगे सपोर्ट लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुबुजू कैंडल को हम लोग इस प्रकार से ट्रेड करते हैं। अब ग्रीन मारुबुजू का कैसे ट्रेड करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मारुबुजू कैंडल आपको दिख रहा होगा। देखिए ये भी एक मारुबुजू कैंडल है, ये भी एक मारुबुजू कैंडल है, और ये भी एक मारुबुजू कैंडल है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये जो है ये रेड मारुबुजू है, ठीक है। तो ये जब मार्केट बनता है तो मार्केट को ये अपने तरफ लेके जाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा मार्केट में बायर्स हो तो भी इसका फॉर्मेशन होता है, और जब बहुत ज़्यादा सेलर होता है तब ऐसे मारुबुजू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो मारुबुजू का हम लोग चलिए चलते हैं चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये मान लीजिए सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, और इसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम लोग इस कैंडल के, देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ पे नहीं बनाना। एंट्री आपको, अगर आप एक्सपर्ट है तो यहाँ पे बना सकते हैं। आप अगर मार्केट में जल्दी एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है बिगिनर को इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जब हो जाता है तो एंट्री बनाए, अपना एसएल इस कैंडल के नीचे रखे या सपोर्ट के नीचे रखिए, उसके बाद ऊपर तरफ के लिए ट्रेड कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए चार्ट को देखिए, जो चार्ट में आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर चार्ट में आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इसलिए चार्ट को बार बार देखिए, चीज़ों को याद करने का कोशिश कीजिए, ड्राइंग बनाइए,
जिससे आपको चार्ट में तुरंत दिखेगा तो ही आप जल्दी एंट्री बना पाएंगे। मौका निकलने के बाद एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल जो होगा बड़ा होगा और प्रॉफिट टारगेट छोटा होगा, जिससे आप लॉस करने की संभावना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए चार्ट को हमेशा देखिए, चार्ट में अपना समय दीजिए, डेली चार्ट को एनालिसिस कीजिए, एक हैबिट बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार कैंडल भी सिमिलर टाइप मारूबुजू की तरह ही है, इसको भी वैसा ही ट्रेड करना है, इसलिए मैंने इस पे नहीं आगे बोला क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और मैं कोशिश करूँगा कि चौथा वीडियो जो होगा ये ट्रिपल कैंडल के ऊपर मैं बनाऊँ। इसमें देखिए ट्रिपल कैंडल इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बिगिनर के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा इतना कैंडल को आइडेंटिफाई करना, इसलिए ट्रिपल कैंडल को आप लोग अभी ध्यान मत दीजिए। फिलहाल मेरे सिंगल कैंडल डबल कैंडल के ऊपर वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग चेकआउट कीजिए, देखिए, काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद ये न्यूट्रल कैंडल का वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए चीज़ों को याद करके चार्ट पे ढूंढ के उसमें ट्रेड करना, ये आपको प्रैक्टिस के साथ होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और कल से आपने सही ढंग से करने लगे। तो चीज़ों को देखिए, बार बार देखिए, याद करने का कोशिश करिए। वीडियो को अगर आपने पार करके देखा है तो पीछे जाइए, रेगुलर देखिए, लगातार देखिए, स्किप ना कीजिए। स्किप करने से चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और सीखने में ज़्यादा फोकस कीजिए, हवाबाजी में नहीं, सीखने में। तो ही आप आगे चल के अच्छे ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर और एक अच्छा मार्केट पर्सन बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।